नमस्कार दोस्तों, तो आइए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। रविवार को मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लोगों से खाने में 10% तेल कम करने की अपील की थी। इसी के तहत कल पीएम ने 10 लोगों को टैग करके इस मुहिम में हिस्सा लेने का अनुरोध किया है। इसमें सुधा मूर्ति, अमर अब्दुल्ला, श्रेया घोषाल और दिनेश लाल यादव समेत अन्य लोग भी शामिल हैं। साथ ही पीएम ने इन लोगों से 10 और लोगों को जोड़ने की अपील की है। भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में पीएम मोदी ने कहा कि आज मुझे यहां आने में विलंब हुआ, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। कल जब मैं यहां पहुंचा तो एक बात ध्यान में आई कि आज 10वीं और 12वीं के छात्रों की परीक्षा है। उसका समय और मेरा राजभवन से निकलने का समय एक हो रहा था। सुरक्षा कारणों से यदि रास्ते बंद हो जाते तो बच्चों को परीक्षा के लिए जाने में कठिनाई हो जाती। इस कारण मैंने देरी की, ऐसा पीएम मोदी ने कहा। बिहार के भागलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किस्त जारी कर दी है। पीएम ने 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में कुल 22,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ये राशि हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपए की किस्त के रूप में दी जाती है। बिहार के भागलपुर रैली में पीएम मोदी ने लालू यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो लोग हालात नहीं बदल सकते। एनडीए सरकार ने स्थिति को बदला है। किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता है। आज एनडीए की सरकार नहीं होती तो किसान खाद के लिए लाठी खा रहे होते। पहले यूरिया की कालाबाजारी होती थी, आज किसानों को समय से खाद मिल रही है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हमने कोरोना के महासंकट में भी किसानों को खाद की कमी नहीं होने दी। दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता ने कल सदन में शपथ ली। इसके बाद अपनी सीट की ओर जाते हुए वह वहां मौजूद सभी लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन कर रही थी। तभी उनकी नज़र नेता प्रतिपक्ष आतिशी पर पड़ी। वह आतिशी के पास से हाथ जोड़े निकल रही थी। तभी आतिशी उनको देखते ही खड़ी हो गईं और उनका अभिवादन किया, हाथ बढ़ाकर उनसे हाथ मिलाया। इसके बाद दोनों ने थोड़ी देर आपस में बातचीत की। यूपी विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सीएम योगी ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसे वही मिला। गिद्धों को लाश, सुअरों को गंदगी मिली, जबकि संवेदनशील लोगों को रिश्ते की सुंदर तस्वीर मिली। सज्जनों को सज्जनता मिली, व्यापारियों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली। जिसकी जैसी नीयत थी, दृष्टि थी, उसको वैसा मिला। दिल्ली की भाजपा सरकार ने सीएम कार्यालय की एक तस्वीर जारी की है। इस तस्वीर में देख सकते हैं कि एक तरफ दीवार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। वहीं दीवार की दूसरी तरफ भगत सिंह और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर टंगी है। सीएम कार्यालय से बाबा साहेब और भगत सिंह की तस्वीर हटाने के आरोपों के बाद भाजपा ने यह तस्वीर जारी की है। सीएम कार्यालय से बाबा साहेब और भगत सिंह की तस्वीरें हटाने के आतिशी के आरोप पर दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, यह बाबा साहेब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह के पीछे अपने भ्रष्टाचार और कुकर्मों को छिपाने की उनकी रणनीति है। यह कमरा दिल्ली के सीएम का है और सरकार के मुखिया के रूप में हमने पीएम को जगह दी है। आतिशी को जवाब देना मेरा काम नहीं है। बॉलीवुड स्टार कैटरीना कैफ अपनी सास के साथ महाकुंभ पहुंची। उन्होंने परमार्थ निकेतन शिविर में स्वामी चिदानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती का आशीर्वाद लिया। कैटरीना कैफ इस दौरान ट्रेडिशनल ड्रेस में नजर आई। उन्होंने पीच कलर का सूट पहना था जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उनका सादगी भरा लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, बीजेपी ने आज देश को अपना दलित विरोधी और सिख विरोधी चेहरा दिखाया है। सत्ता में आने के तुरंत बाद उन्होंने सीएम कार्यालय से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी। क्या बीजेपी सोचती है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह से बड़े हैं? दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा, सीएम ऑफिस से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी गई हैं। बीजेपी ने अपनी असली मानसिकता दिखा दी है। इससे पता चलता है कि वे दलित और सिख विरोधी हैं। उन्होंने भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह का अपमान किया है। आम आदमी पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है और हम सड़क और विधानसभा में इसका विरोध करेंगे। दिल्ली विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष आतिशी अन्य आम आदमी पार्टी विधायकों के साथ सीएम रेखा गुप्ता के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। आतिशी ने कहा, हमने 2 दिन पहले सीएम से समय मांगा था लेकिन हमें उनका समय नहीं मिला। विधानसभा सत्र चल रहा है और हम उनके कार्यालय में आए हैं और उनके समय का इंतजार कर रहे हैं। भाई की बारात में ढोल की थाप पर करीना और करिश्मा कपूर जमकर नाचती नजर आई। करीना कपूर के कजिन भाई आदर जैन की शादी काफी चर्चा में रही।
कपूर फैमिली ने इस शादी में खूब रंग जमाया। दोनों बहनें काफी खुश और एक्साइटेड भी लग रही थीं। आपको बता दें कि आदर जैन करीना करिश्मा की बुआ के बेटे हैं। हनी सिंह ने एक गाना रिलीज किया है। इस गाने का नाम मैनी आंख है, जिसमें लोगों को भोजपुरी का भी तड़का देखने को मिल रहा है। गाने की वीडियो में एक्ट्रेस ईशा गुप्ता काफी बोल्ड अंदाज में नजर आई हैं। गाना यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है और एक दिन में ही गाने को 20 करोड़ से अधिक लोगों ने देख लिया है। फैन इस गाने पर बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं। कई यूजर्स ने इस गाने को बहुत हार्ड बताया है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया। इस जीत के बाद महाकुंभ से वायरल हुए आईआईटी बाबा अभय सिंह चर्चा में हैं। दरअसल बाबा ने भारत की हार की भविष्यवाणी की थी। जब भविष्यवाणी फेल हुई तो उन्होंने सभी से माफी मांगी। बाबा ने लिखा, मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगता हूँ, जश्न मनाए, यह पार्टी का समय है। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा, मैं कुछ भी फेंकता रहता हूँ, सीरियसली नहीं लें। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट में सफर लगभग खत्म हो गया है। हार के बाद रिजवान ने कहा, मैं कहूंगा कि यह खत्म हो गया है, यही सच्चाई है। अगला मैच बांग्लादेश न्यूजीलैंड के साथ क्या करता है, न्यूजीलैंड भारत के साथ क्या करता है, हमारी चैंपियंस ट्रॉफी इन सब पर निर्भर करती है। लेकिन मैं यह सब पसंद नहीं करता। अल्लाह ने चाहा तो मौका बनेगा, वरना कुछ नहीं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हार पर वसीम अकरम काफी गुस्से में हैं। अकरम ने कहा, बस अब बहुत हो गया, आपने उन्हें स्टार बना दिया है, अब बड़े बदलाव की जरूरत है। आपको अभी से ही T20 वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर देनी है। लीडर क्रिकेटरों, युवा खिलाड़ियों को टीम में शामिल करें। अकरम ने कहा, हमारा औसत ओमान और अमेरिका से भी खराब है। पिछले 5 मैचों में गेंदबाज 60 की औसत से 24 विकेट लिए हैं, यानी प्रति विकेट 60 रन। तो फ्रेंड्स, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के टॉप 20 न्यूज़ देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।